महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 10-20 सीटें क्या जीत ली। इनका जो अकल है वो सातवें आसमान पर पहुंच गया है। ओवैसी के छोटे भाई अकरुद्दीन ओवैसी योगी पर बयान दे रहे हैं, योगी को धमकी दे रहे हैं कि मिस्टर योगी मैं यूपी आ रहा हूं, मैं यूपी आ रहा हूं। तो भैया बताइए यूपी आकर ये क्या कर लेंगे। जिस उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों अखिलेश यादव के सपने योगी के सामने बार बार टूट रहे हों, योगी के सामने अखिलेश यादव जैसे धुरंधर टिक नहीं पा रहे हों, मायावती के सपने भी बार बार योगी के सामने टूट रहे हों, वहां पर हैदराबाद से एक भाईजान आएंगे और कहेंगे कि भैया योगी अब तुम्हारा जो चुनाव है मैं पलटूंगा। जहां जहां जिस राज्य में योगी चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं वहां योगी का स्ट्राइक रेट 100% होता है। और ये हैदराबाद वाले भाईजान सोच रहे हैं कि 2027 चुनाव में योगी को टक्कर दे पाएंगे। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम को 10-20 सीटें क्या मिल गई। हैदराबाद वाले भाईजान की अकल सातवें आसमान पर पहुंच गई। अब सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को चुनौती दी जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, मैं यूपी आ रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि आप यूपी आकर कर क्या लेंगे भाईजान। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अखिलेश यादव 10 सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी का किला हिला नहीं पाए। मायावती सत्ता में वापसी का सपना देखती रह गई, लेकिन जमीन खिसकती चली गई। राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर मैदान में उतरे और योगी के सामने चित हो गए। और अब हैदराबाद से बैठकर यूपी को चुनौती दी जा रही है। जिस नेता ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर चुनाव जीता, जिसने बुलडोजर को एक प्रतीक बना दिया, जिसने लगातार दूसरी बार 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसे चेतावनी। ये जमीनी हकीकत है भाईजान, ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति नहीं है। योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जहां प्रचार करने गए वहां बीजेपी की सरकार बनी। उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा, योगी सिर्फ यूपी के नेता नहीं है, आज वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। और आप कह रहे हैं मैं यूपी आ रहा हूं। आ जाइए, लोकतंत्र है, लेकिन जमीन की ताकत भी देख लीजिए। बीएमसी में 10-20 सीटें जीतकर अगर कोई समझे कि वो अब उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल देगा, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से भी आगे की कहानी है। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी का राज्य है। यहाँ की राजनीति जातीय समीकरण, बूथ मैनेजमेंट और संगठन की ताकत पर चलती है। और यहाँ बीजेपी का संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत है। और सबसे बड़ी बात, योगी का एक मजबूत ओबीसी समर्थन आधार है। कई ओबीसी नेताओं ने साफ कहा है कि योगी सिर्फ एक जाति के नेता नहीं, पूरे समाज के नेता हैं। यूपी में पिछड़ा वर्ग का बड़ा हिस्सा आज बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई देता है। और यही वजह है कि हर चुनाव में समीकरण बदलते हैं, लेकिन नतीजा वही आता है। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान राजनीतिक तौर पर चर्चा जरूर बन सकता है, लेकिन क्या वो यूपी की जमीनी राजनीति को समझते हैं। यहाँ सिर्फ भाषण से वोट नहीं मिलते, यहाँ 6 महीने पहले से बूथ स्तर पर तैयारी करनी पड़ती है, गांव-गांव नेटवर्क बनाना पड़ता है। हैदराबाद की राजनीति और लखनऊ की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। और एक बात साफ है, योगी को वार्निंग देना शायद रणनीतिक गलती साबित हो सकती है, क्योंकि यूपी में सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम विपक्ष की होती है। अगर विपक्ष खुद ही कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो फायदा किसे होगा। राजनीति में भावनात्मक बयान सुर्खियां दिला सकते हैं, लेकिन जीत नहीं। याद रखिए, योगी 2017 में आए तो लोगों ने कहा प्रयोग है, 2022 में आए तो रिकॉर्ड बना। अब 2024 और 27 की रणनीति पहले से बन रही है। ऐसे में बाहर से आकर तैयार हो जाओ कहना सियासी बयान हो सकता है, लेकिन जमीन पर असर दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाईजान यूपी आइए, चुनाव लड़िए, जनता फैसला करेगी। लेकिन ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई आसान मैदान नहीं है। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज पसीना बहा चुके हैं और आज भी योगी इस राज्य की राजनीति के केंद्र में है। और आखिर में एक सीधा सवाल, राजनीति सिर्फ बयान देने से नहीं चलती, जमीन पकड़ने से चलती है। उत्तर प्रदेश कोई प्रयोगशाला नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी सियासी जमीन है। यहाँ चुनौती देना आसान है, लेकिन मुकाबला करना बहुत महंगा पड़ सकता है। अब फैसला जनता करेगी, बयानबाजी चलेगी या नेतृत्व चलेगा। अगर आपको लगता है कि यूपी की राजनीति को समझे बिना दिल्ली या हैदराबाद से ललकारना सिर्फ सुर्खियों की राजनीति है, तो वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैदान में असली ताकत किसकी है, ये जनता तय करेगी, तो जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, सियासत का गणित समझाया जाता है। जय हिंद।